अध्ययन करने वाले साथियों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आमतौर से किसी न किसी रूप में परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत को राष्ट्र कौन नहीं मानते थे? तो भारत को राष्ट्र, अंग्रेज जो थे वो भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में बिहार से कौन शामिल थे? कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुई थी उसमें बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसमें बिहार से शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह ये दोनों लोग शामिल हुए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को प्रिंगले केनेडी के हत्या के आरोप में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। इन पर आरोप था इन्होंने बम फेंक करके इसे मार दिया था। प्रिंगले केनेडी को मार दिया था। महात्मा गांधी कब भारत लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। तीन कठिया समझौता क्या है? अंग्रेजों और बागान मालिकों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें सभी किसानों को अपने 1 बीघे जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी थी। इसी समझौता को 3 कठिया समझौता कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कानून कब बना? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून बना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने ये हत्याकांड कराई थी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें जो आंदोलनकारी थे वे 22 पुलिसकर्मी को जला दिए थे। चौरी चौरा कांड इसी नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त करने की घोषणा हुई? 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुई और 6 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन समाप्त करने का घोषणा कर दिए। झंडा सत्याग्रह कब किया गया?
झंडा सत्याग्रह 1 मई 1923 को किया गया था। जमुना लाल बजाज के द्वारा ये झंडा सत्याग्रह किया गया था। इसमें बहुत सारे और साथी शामिल थे। कौन जीवन भर तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे? चंद्रिका सिंह। चंद्रिका सिंह शहीद पुत्र हरदेव जी के याद में तिरंगा झंडा को आजीवन अपने कंधे पर लेकर के वे ढोते रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज नहीं, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ? आजाद हिंद सरकार की स्थापना अगस्त 1943 में हुआ। अगस्त क्रांति में कितने थानों पर जनता कब्जा की? जब जनता आंदोलन करती है तो क्या होता है, देखिए, लोग थाने छोड़कर के भागने लगते हैं। आजादी पाने के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया। 80 थानों पर 2 माह तक जनता जो है वे अपना कब्जा जमाए रखी थी। 80 थानों पर। भारत को स्वतंत्र किसने किया? नाम पूछे। भारत को स्वतंत्र किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद पाकिस्तान से कितने शरणार्थी भारत आए? लगभग 1 करोड़। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी के रूप में भारत आए थे आजादी के बाद पाकिस्तान से लोग। आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? आजादी के समय लगभग 34.5 करोड़ हमारे भारत देश की जनसंख्या थी। आजादी के समय कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी? आज कृषि पर निर्भरता कम हो गई है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय, आजादी के समय लगभग 90% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। संविधान कब लागू किया गया? संविधान का कुछ उपबंध, कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, संविधान का कुछ जो उपबंध था वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया, लेकिन संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना कब किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। बंबई प्रांत एवं महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ? बंबई प्रांत एवं महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में किया गया था। तो अध्ययन करने वाले साथियों, जय हिंद, जय भारत।